तो कैसे हैं आप लोग? आज एक मजेदार वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिकैविटी द मिस्ट्री कैट। तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत ये पोएट्री सेक्शन का धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो अगर इससे पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखिए उसको, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑप्शन आप याद कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मिकैविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं इसके। ठीक है, तो पहला सवाल है, हु हैज रिटन द पोएम मिकैविटी द मिस्ट्री कैट? मतलब मिकैविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? ठीक है, तो मिकैविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक है टी.एस. इलियट। ठीक है, और टी.एस. इलियट का जो पूरा नाम है वो समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो टी.एस. में ये मम्मी और पापा दोनों के नाम मिला के इनका नाम है ना। टी से इनके पापा के नाम था, एस से मम्मी के नाम रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मिला के नाम हो गया है। आइए आगे बात करते हैं, है ना। टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू एंड फाइनली सेटल्ड इन। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे कि तीन बात ध्यान रखेंगे, जन्म कब हुआ, मरे कब, जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट वर्क्स और किस प्रकार के कवि हैं वो। ये सवाल हर साल कुछ ना कुछ रहता है इससे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये जन्म कहाँ हुआ इनका, ठीक है, और ये बाद में सेटल्ड कहाँ हो गए। तो इनका जन्म हुआ अमेरिका में, ठीक है, और बाद में ही इंग्लैंड आ गए, है ना। अमेरिका में जन्म हुआ और इंग्लैंड में आके बस गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। He was awarded Nobel Prize for Literature in 1948। मतलब कि 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। टी.एस. इलियट वाज अ 20th सेंचुरी पोएट। मतलब ये 20वीं शताब्दी कवि हैं। ध्यान रखेंगे, टी.एस. इलियट जो है वो 20वीं शताब्दी के कवि हैं। The Wasteland is written by जॉन टी.एस. इलियट, है ना। वेस्टलैंड जो है वो टी.एस. इलियट का इंपोर्टेंट कृति है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मिकैविटी इज आउटलॉ। मिकैविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ। ठीक है, मिकैविटी को हम लोग हिडन पॉ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। He is called the Bafflement for स्कॉटलैंड यार्ड। और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो ये लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड? तो स्कॉटलैंड यार्ड इज अ हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। किधर है बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मिकैविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे अब यहाँ पे जितने भी कवि होते हैं, अब वो कवि सीधा तो बोलेंगे नहीं किसी के बारे में, तो वो कविता के माध्यम से हमारे देश के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हैं। तो मिकैविटी यहाँ पे बिल्ली के लिए नहीं है। मिकैविटी द मिस्ट्री कैट में आप देखेंगे कि एक बिल्ली होती है और वो मतलब क्राइम करके, और कभी क्राइम जहाँ पे होता है वहाँ पकड़ी जाती है, वो कभी वहाँ पकड़ाती नहीं है वो। हाँ, पता सबको है कि क्राइम वही किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है जिस कारण से उसको हम पकड़ पाए। तो ये बात बिल्ली के लिए नहीं है, ये बात हमारे समाज में रह रहे ऐसे लोगों के लिए है जो सेम उस तरीके से ही काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मिकैविटी जो है वो ग्रेविटी के नियम को फॉलो नहीं करती है। तो यह ग्रेविटी बताया गया है, लेकिन ग्रेविटी की बात नहीं है यहाँ पे। लेखक इसके माध्यम से और बता रहे हैं कि वो देश के कानून का कोई फॉलो नहीं करते हैं वो। ठीक है, जो लोग ऐसे होते हैं, नेता टाइप लोग। ठीक है, आप देखे भी होंगे बहुत सारा फिल्म वगैरह में कि जो खासकर साउथ की फिल्म देखे होंगे कि वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वो कोई विधायक वगैरह हैं, सीधे फ़ोन किए, मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब जो पूरे स्टेट में एक वो होते हैं, ठीक है, उसको फ़ोन कर दिए, है ना, और बताया कि आपको डर लगता है कि नहीं, तैसे बताइए पहले, मेरे फला आदमी को छोड़ दीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो उन लोगों के लिए नियम कानून नहीं होता है। तो उसी के कैट के माध्यम से वो उन लोगों को बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो मिकैविटी जो मिस्ट्री कैट है, कैट कैसे होती है? वो कहीं भी छलांग लगा देती है, कहीं से भी वो दीवार पे चढ़ के कैसे कैसे करके वहाँ भाग जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो ग्रेविटी के नियम को फॉलो नहीं करती है, और नियम जो आदमी द्वारा बनाया गया सब नियम को तोड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मिकैविटी इज अ जिंजर कैट। ठीक है, मिकैविटी जो है एक
जिंजर मतलब होता है अदरक कलर का, ठीक है, आदि कलर के कैट है, ठीक है, और वो स्नेक की तरह ऐसे करके चलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो और भी मजा आएगा। मिकैप्टी स्वेस हिज हेड लाइक अ स्नैक। मिकैप्टी अपने स्नेक को जो हेड है उसको ऐसे ऐसे करके स्नैक की तरह चलती है। मिकैप्टी इज कॉल्ड द ऑफ डिपेरेटिवी, क्या है बुआई, डिप्रेविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्स्टर, ठीक है, इसको मॉन्स्टर कैट बोला जाता है। मुंगोजेरी एंड ग्रिडोवोन आर ऑल्सो कैट्स, ये दूगो कैट। द पोएट कंपेयर्स मिकैप्टी इज, है ना, जो पोएट है वो मिकैप्टी का कंपेयर नेपोलियन से करते हैं, ठीक है, जो कवि है हमारे टी.एस. इलियट साहब, ठीक है, वो इस चैप्टर के जो मिकैप्टी है उसका कंपेयर किससे करते हैं, नेपोलियन से करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन, ठीक है, लंदन में जो भी क्राइम होता है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिकैप्टी। हाँ, लेकिन एक और चीज है, वो कभी भी क्राइम स्थल पर पकड़ा नहीं जाता बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिकैप्टी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस। डैश डैश इज टॉल एंड थीन, तो मिकैप्टी टॉल एंड थीन, लंबा और पतला। मिकैप्टी मूव्स लाइक ए स्नैक, मिकैप्टी जो है वो स्नैक की तरह से मूव्स करती है या करता है। डैश डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मिकैप्टी। मिकैप्टी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, तो मिकैप्टी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। मिकैप्टी डिस्पेयर्स फ्रॉम द पैलेस ऑफ थेफ्ट बिफोर डैश रीच द प्लेयर, पुलिस। मिकैप्टी डिसअपियर मतलब वहां से चला जाता है फ्रॉम द पैलेस ऑफ थेफ्ट, जहां चोरी होता है, बिफोर द पुलिस रीच देयर, जब पुलिस वहां पहुंचते उससे पहले ही मिकैप्टी गायब रहता है वहां से। मिकैप्टी इज द सेटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये स्कॉटलैंड यार्ड में ही रहता है। मिकैप्टी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यहाँ से लिया गया है, ये चैप्टर है बाबू आपका वो इसी यहीं से लिया गया है, ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। हु फाइंड्स मिकैप्टी लेजी हाफ अस्लीप, टी.एस. इलियट। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, मतलब उसका जो ये यहाँ पता है ना, हम लोग कैसे करते हैं, सोचते हैं, थॉट से बिल्कुल ऐसे लाइन लाइन हो जाता है यहाँ पे, तो ऐसे उसके बारे में बात किया जा रहा है मिकैप्टी के बारे में। हु वाज द मास्टर क्रिमिनल, तो मिस्ट्री कैट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज वाइड अवेक, जब आप सोचते हैं कि आधा सुतल है, मतलब कि सोया हुआ है, लेकिन ये सुतल नहीं रहता है, ठीक है, ये जगा हुआ रहता है। He is the fulfillment of yard, Scotland. How would you identify McCarthy when you see him? Ginger color या फिर सनकिन आइज, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, हालांकि जिंजर कलर भी होगा, थीन होगा, टॉल है हाइट, लेकिन ये सनकिन आइज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। For he is the who can defy the law, McCarthy. What was the mystery cat called? मिस्ट्री कैट को हम लोग हिडन पॉ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। He broke every human law. He is a dash in asleep. Friend. You may seek him in the basement. He sways his head from side to side like a snake. His brow is deeply lined with thoughts. Whose brow is the poet talking about? Talking about miscavities. चलिए, तो इस तरीका से इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जुड़े हमसे, और
मिलते हैं अगले क्लास में।